नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 न्यूज़पेपर डिक्टेशन। गति 90 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप द्वारा प्राइवेसी पॉलिसी में किए जा रहे मनमाने बदलाव के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कंपनी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस S.A. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने दो टूक शब्दों में कहा कि ये आरोप चिंताजनक हैं कि उपभोक्ताओं के डेटा दूसरी कंपनियों के साथ शेयर किए जा रहे हैं। अदालत ने बल दिया कि व्यक्ति की निजता की रक्षा होनी चाहिए। साथ ही यह कि निजता नीति में बदलाव के चलते लोगों में आशंका बलवती हुई है कि निजी जानकारी साझा किए जाने से उनकी निजता का हनन होता है। अदालत ने व्हाट्सएप फेसबुक के वकीलों को खरे खरे शब्दों में कहा कि भले ही ये कंपनियां 2-3 ट्रिलियन की हों, लेकिन आम आदमी को पैसे से ज़्यादा अपनी निजता पसंद है, जिसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। मुख्य न्यायाधीश ने कंपनी की सहयोगी कंपनी द्वारा कारोबारी हितों के लिए डेटा शेयरिंग की विसंगतियों की ओर ध्यान खींचा। दरअसल विडंबना यह है कि भारत में अमेरिका व यूरोप की तरह सख्त डेटा प्रोटेक्शन कानून नहीं है, जिसका लाभ ये कंपनियां उठा रही हैं। हालांकि कंपनी के भारतीय वकीलों की दलील थी कि यदि भारत में यूरोपीय देशों की तर्ज पर जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस अस्तित्व में आते हैं तो कंपनियां उनका पालन करेंगी। वहीं कोर्ट में सरकार की भी दलील थी कि कंपनियां यूजर्स की जानकारियां शेयर नहीं कर सकती। दरअसल व्हाट्सएप द्वारा थोपे जाने वाली सख्त प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन की ओर से शीर्ष अदालत में याचिका दायर करके आरोप लगाया गया था कि कंपनियां निजी फायदे के लिए बड़े पैमाने पर यूजर का डेटा शेयर कर रही है, जो आम उपभोक्ता के लिए बेहद चिंता की बात है। साथ ही संगठन ने कंपनी द्वारा फेसबुक से उपभोक्ता के डेटा शेयर पर रोक लगाने की भी मांग की थी। एक अनुमान के अनुसार भारत में व्हाट्सएप के 40 करोड़ प्रयोक्ता हैं। भारत में बड़े उभरते बाजार और लचर साइबर कानूनों का फायदा उठाते हुए ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नए कारोबार की संभावना तलाश रहे हैं। कहने को तो ये अमेरिकी कंपनियां मुफ्त में अपनी सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं, लेकिन अघोषित तौर पर यूजर को उत्पादन की तरह इस्तेमाल करना चाह रही हैं। कहा भी जाता है कि जब आप कोई सेवा मुफ्त में उपयोग करते हैं तो आपको एक उत्पाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कमोबेश व्हाट्सएप के मामले में भी ऐसा ही किया जा रहा है। विडंबना यह है कि अमेरिका, ब्राजील,
और यूरोपीय संघ के देशों में सख्त साइबर कानून होने के कारण व्हाट्सएप की निजता के मापदंड ऊंचे हैं, जबकि भारत जैसे विकासशील देशों में वह निजता के मापदंडों को कमतर कर रही है, जिसका देश में मुखर विरोध किया जा रहा है और यूजर सेवा के नए विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। विराम। दरअसल भारत में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लंबित है। ऐसे में इसके कानून की शक्ल लेने से पहले व्हाट्सएप अपनी नीति में बदलाव लाकर मौके का फायदा उठाना चाह रहा है। विराम। दरअसल डेटा प्रोटेक्शन बिल में कई कड़े और प्रगतिशील प्रावधान हैं, जिससे लोगों की निजी जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी, जिसमें नियमों के उल्लंघन पर मुआवजे और सजा का प्रावधान भी है। विराम। ऐसे में बिल पास हो जाने की स्थिति में व्हाट्सएप के इन प्रस्तावित बदलावों के अस्तित्व में आने पर नए कानून का नियंत्रण प्रभावी नहीं हो पाएगा। विराम। इसके लागू होने से पहले ही व्हाट्सएप यूजर का निजी डेटा जमा करके उसे शेयर कर चुका होगा, जो हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। ऐसे में सरकार को कंपनी की मंशा पर अंकुश लगाने के लिए कारगर हस्तक्षेप करना चाहिए। निस्संदेह बदलते वक्त के साथ साइबर व तकनीक से जुड़े कानूनों की समीक्षा करके इन्हें धारदार बनाया जाना चाहिए। विराम। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि निजता का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। यही वजह है कि व्हाट्सएप की नई निजता पॉलिसी को खतरे की घंटी बताया जा रहा है। विराम। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की राजस्थान हाई कोर्ट की नॉर्मल न्यूज़पेपर डिक्टेशन, जो कि 90 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी। आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।